जो मैंने आप लोग को बताया ना, उसे भी अंधविश्वास के रूप में न लेके आए। ये तो मैंने आप लोग को बतलाया था कि स्वयं को जाने, स्वयं को समझे कि वास्तव में मैं कौन हूं। वो केवल एक उदाहरण मात्र था। अंधविश्वास ऐसे ही तो बढ़ता है। फिर धीरे धीरे यदि यही बात आगे फैलने लगेगी ना, तो हम यही सोचने लगेंगे कि अपने पैर पड़ के जाए तो हमारा ये कार्य अच्छा हो जाएगा, हमारा ये सफलता मिल जाएगा। तो ये भी एक अंधविश्वास का रूप ग्रहण कर लेगा। अंधविश्वास की शुरुआत ऐसे ही होती है। किसी भी ऋषि मुनि ने किसी एक चीज को कह दिया और हम उस बात को पकड़ लेते हैं, और उस बात को पकड़ के वहां से फिर कहानियां गढ़नी शुरू हो जाती। जैसा शुरुआत आपने ही कर दी कि अगर खुद के पैर पड़े और कहे कि सुबह उठ जाए तो जल्दी उठ जाते हैं। कुछ भी चीज को अंधविश्वास के रूप में ना मान ले। आप सुबह उठ क्यों पाते थे? क्योंकि आपके अंदर वो प्रबल इच्छा थी। आपने उस बारे में विचार कर लिया कि मुझे सुबह उठना है, ये आवश्यक कार्य है, और फिर वो बातें मस्तिष्क में घर कर गई। तो जैसे सुबह होने लगा ना, तो आप उठ गए। आप जैसे इसको रूटीन पर लेकर आएंगे, मुझे सुबह उठना है, तो आलस आएगा। लेकिन वही सुबह का ट्रेन है 5 बजे का, तो आप निश्चित तौर पर उठ जाएंगे। तो ये तो केवल आपका संकल्प कार्य कर रहा है, कोई अंधविश्वास नहीं। कोई भी घटना होती है, उसके पीछे कोई दूसरी घटना कार्य करती है, तब वो घटना होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी भी बात को अंधविश्वास के रूप में ले लें। अभी जैसे भविष्यवाणियां होती है, कुंडली देखकर या ग्रह तारे देखकर, इसका तात्पर्य क्या है? जब ग्रह तारों की स्थिति का गणना किया जाता है कि यहाँ पे ये ग्रह इस स्थिति में है, तो पुराने जो भी अनुभव होते हैं उसके आधार पे यह सोचा जाता है कि इस प्रकार की घटना हुई थी, तब ग्रह तारों की स्थिति ये थी, तो आगे भी ये स्थिति हो सकती। और ज्यादातर जो है वो चीज नहीं होता, लेकिन कुछ एक लोग में वो हो जाता है सही। जैसे 12 राशियां होती है। अब जनसंख्या पूरे विश्व की कितनी 800-900 करोड़ है। एक एक राशि के 70-80 करोड़ लोग होंगे। अब यदि 25-50-100 लोग में भी अगर वो बातें सही हो गई, तो 100 लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, फिर 100 से 200 हो जाते हैं। ये इस प्रकार का विश्वास फैलता है। न भविष्यवाणी निश्चित है, न आने वाली घटना कोई भी निश्चित है। कोई भी घटना निश्चित नहीं है। वो तो केवल हमारा आकलन है, हमारा अनुमान है, और वो अनुमान के आधार पे ही लोग अंधविश्वास को तैयार करते हैं। लोग भविष्यवाणियों का या भविष्य की तैयारी का शुरुआत कैसे करते हैं? पहले देखिए, आप कोई भी जानवर देखेंगे, वो भविष्य के हिसाब से अपना भोजन की व्यवस्था ऐसा कुछ भी नहीं करते। जो तत्क्षण होता है, अधिकतर जानवर, यदि उनको भूख लगती है शेर को, तो क्या करते? भूख लगी तो शिकार ढूंढते हैं और शिकार करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि एक साथ 100-200 जानवर मार के रख ले और ताकि हम जब भी भूख लगे उसको खाते चले। वो ऐसी व्यवस्था नहीं करते। अधिकतर जानवर, कुछ एक को छोड़ दिया जाए, यदि चींटियों की बात है या कुछ एक पक्षियों की बात है, उनके अंदर भविष्य के लिए संकलन करने की इच्छा होती है। मनुष्य भी ऐसे ही था पहले। जब उनको भूख लगती थी तब वो शिकार करते थे, लेकिन कई बार शिकार बड़ा हो जाता था, और बड़ा शिकार हो गया उसको फेंकते नहीं थे, उसको रख लेते थे
कि हम अगले दिन खाएंगे, फिर अगले दिन खाते थे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन खाते रहते थे। यहां से उनके अंदर संकलन करने का, इकट्ठा करने का विचार उत्पन्न हुआ और धीरे 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 वो फिर भविष्य की प्लानिंग करने लगे। अब वो प्लानिंग इतना विकराल हो गया, इतना बढ़ गया कि मृत्यु के पश्चात की प्लानिंग भी वो करने लगे कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। तो उसके लिए भी कहानियां गढ़ ली गई कि स्वर्ग होगा, एक नरक होगा। तो स्वर्ग जाना है तो आपको ये कार्य करना होगा, नरक जाना है तो ये कार्य करना होगा। तो उसका भी वो तैयारी आगे से शुरू कर दी। इस हिसाब से अंधविश्वास फैला। इस हिसाब से यदि आप भविष्य का विचार ही समाप्त कर देंगे तो आपके आधे से अधिक अंधविश्वास उसी समय समाप्त हो जाएगा। आप कोई भी अंधविश्वास करते क्यों? जैसे इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास तर्क क्या है? अगर आज हम नाखून काटेंगे तो कुछ समय पश्चात आपके साथ ये घटना होगी। तो अंधविश्वास जुड़ा है भविष्य के होने वाली घटनाओं के साथ। वर्तमान के साथ अंधविश्वास नहीं है। भूतकाल के अनुभव होते हैं और भविष्य का विचार होता है। अंधविश्वास इन्हीं के बीच पर नपता है। वर्तमान पे कभी कोई अंधविश्वास नहीं होता यदि आप पूर्णतः वर्तमान पे रहेंगे। आप रह के देख लीजिए, पूर्णतः वर्तमान पे कोई भी अंधविश्वास करके देखिए। आज अभी इस वक्त मैंने आपको पैर छूने के लिए कहा कि आपको आज अभी इस वक्त क्या अनुभव हो रहा है, तो आपको एक अलग से अनुभूति होगी। मैंने उस अनुभूति की बात करी, लेकिन उस अनुभूति के साथ आप यदि भविष्य में होने वाली घटनाओं को जोड़ लेंगे तो वह केवल अंधविश्वास होगा और कुछ भी नहीं। यदि इन्हीं बातों को लेके आप अंधविश्वास पैदा करेंगे तो फिर भविष्य का ही प्लानिंग कर रहे होते। अब मैं आप सभी को वर्तमान पर रहने की बात करता हूं। वर्तमान पे आज अभी इस वक्त का अनुभव, पैर छूने की घटना वर्तमान का कार्य है और उसकी अनुभूति आपको वर्तमान पे होगी, न कि उस घटना का भविष्य के से कोई भी संबंध है। कुछ भी नहीं होगा। आप कितने भी पैर छू ले, चाहे अपने इष्ट के, अपने माता पिता के, भविष्य का कुछ भी नहीं होगा। हम पैर भी छूते क्यों है? बड़े बुजुर्ग का, उनका आशीर्वाद मिलेगा ताकि भविष्य हमारा सुरक्षित होगा। हम ये नहीं देखते कि हम अगर बड़े के पैर छू रहे हैं तो वो प्रसन्न हो रहे, खुश हो रहे हैं, उनको हम आदर दे रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। ये हम नहीं सोचते। हम उसको भी जोड़ लेते हैं कि माता पिता के चरणों को यदि हम स्पर्श करें तो उनके आशीर्वाद से भविष्य हमारा सुरक्षित होगा, बहुत अच्छा होगा। हम भगवान के भी चरण स्पर्श कर रहे हैं इसीलिए ताकि हमारा भविष्य, हमारा जो मृत्यु के पश्चात का भविष्य सुरक्षित होगा। तो ये सारी बातें अंधविश्वास है। अंधविश्वास को समझिए कि उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। आज अभी इस वक्त क्या अनुभव हो रहा है वही सत्य है और बाकी सारी बातें अंधविश्वास है। बाकी सारी बातें तो मेरी किसी भी बात को आप न भविष्य से जोड़े न भूतकाल से जोड़े, केवल वर्तमान से आज अभी इस वक्त क्या अनुभव हो रहा है उससे जोड़े। मेरी क्या, आप किसी भी आत्मज्ञान के सफर पे आएंगे ना तो अंधविश्वास को सबसे पहले त्यागना ही होगा। सबसे पहले त्यागना होगा, क्योंकि अंधविश्वास आपको केवल भविष्य की यात्रा कराएगा। आपके अंदर नई नई कल्पनाएं उपजेगी कि ये होगा, ऐसा होगा। तो फिर आपका जो सफर है पूर्णतः निरर्थक हो जाएगा, पूर्णतः निरर्थक। आत्मज्ञान भविष्य में नहीं है, आत्मज्ञान
वर्तमान पर है। अभी जो अनुभव हो रहा है, हम क्या करते हैं, यदि हम आध्यात्म भी कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमारे लिए भविष्य की प्लानिंग होती है। ठीक है, आपने स्वर्ग नरक को त्याग दिया, आपने मोक्ष का विचार भी त्याग दिया, किंतु आपने एक विचार रख लिया कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, मेरे सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे। आपने भविष्य की प्लानिंग कर ली है और आप आत्मज्ञान के ओर आगे बढ़ रहे हो। आप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। इस विचार का भी त्याग करना हो कि मुझे मोक्ष मिलेगा, मुझे आत्मज्ञान मिलेगा। आपको सारे भविष्य के विचारों को त्यागना होगा और उस समय, आज अभी इस वक्त जो अनुभव हो रहा होगा, जैसा भी अनुभव हो रहा, उस अनुभव को आत्मसात करना होगा, जो भी अनुभव। और यही आत्मज्ञान है। आज अभी इस वक्त जो भी घटित हो रहा है, उन घटनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना इन 5 इंद्रियों के द्वारा, तो आपको केवल आनंद ही मिलेगा। हम अपने आनंद को स्वयं से नष्ट कर देते हैं भविष्य की प्लानिंग के साथ जोड़कर। आज अभी जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। हम भविष्य की प्लानिंग कर ले रहे हैं कि हमें आत्मज्ञान मिलेगा तो हमारे साथ ये होगा, वो होगा, और हम वर्तमान के आनंद को समाप्त कर दे रहे हैं। तो आपको सारे विचारों का त्याग करना होगा, सारी आकांक्षाओं का त्याग करना होगा, सारी इच्छाओं का त्याग करना होगा, और जो घट रहा है उस घटना के साथ, उसके अनुभव के साथ को रहना होगा। तो मेरी किसी भी बात को आप भविष्य की घटना के साथ ना जोड़े। जो हो रहा है आज अभी इस वक्त हो रहा है। उस दिन दीदी ने बतलाया था कि मुझे बहुत आनंद आया, यही सही है, केवल यही सही है, इतना ही तक है। उस कार्य का उपयोग इतना तक ही है कि आपको एक विचित्र अनुभव होगा और वो कार्य समाप्त हो गया, वो घटना समाप्त हो गई। इसके साथ जोड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। हम सबके लिए संतों की पूजा करते हैं, गुरुओं को प्रणाम करते हैं, केवल इसीलिए भविष्य की योजनाएं होती है हमारे पास, और भविष्य की योजनाओं के कारण हम गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। अभी आप प्रणाम कर रहे हैं गुरु को और गुरु प्रसन्न हो रहे हैं और आपको एक अलग से अनुभूति हो रही है। केवल इतना ही है अध्यात्म, केवल इतना ही। भविष्य में क्या घटेगा, क्या नहीं घटेगा, इसका कुछ भी पता नहीं है। श्री राम सदैव गुरुओं को सम्मान करते थे, अपने माता पिता का सम्मान करते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे। क्या मिला उनको? वनवास मिला। एक राजा बनने वाले थे वो, सुबह होते ही वो राज गद्दी संभाल लेते, लेकिन रात को ही उनको वनवास मिल गया। तो वो जो हमारा अंधविश्वास है ना, भविष्यवाणी, वो तो निरर्थक साबित हो गई ना, कि वो माता पिता की चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, उसके बदले में उनको वनवास मिल गया। तो ये बातें तो खराब हो गई कि माता पिता की सेवा करने से हमको पुण्य मिलता है, स्वर्गलोक मिलता है। उस समय जो अनुभूति हो रही थी श्री राम को, उस समय जो अनुभूति हो रही थी उनके माता पिता को, गुरुओं को, केवल यथार्थ इतना तक ही है। क्यों आप भविष्यवाणी के पीछे पड़ जाते? इसको करने से ये होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी ना होगा। तो ये पुरानी धारणाओं को समाप्त करना ही होगा। भविष्य की सारी प्लानिंग को समाप्त करना हो, सारी प्लानिंग। आत्मज्ञान के लिए भी दौड़ रहे हैं तो इसको पाने के बाद ये होगा, इस धारणाओं को भी समाप्त कर दीजिए और वर्तमान पे जो भी घटित हो रहा है उसका आनंद लीजिए। बस इतना ही करिए। आप समझना होगा इस बात कि वास्तव में वर्तमान पर रहना क्या होता है।
अच्छे से समझना होगा। आनंद वर्तमान में है दीदी, पूर्णतः वर्तमान पर। योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है। क्यों योजना बनाते हैं आप? क्यों कल्पनाओं में आ जाते हैं? हर बात के पीछे तर्क ढूंढना क्यों शुरू कर देते हैं और उसके अर्थ क्यों ढूंढना शुरू कर देते हैं? प्रयास पूर्णतः समाप्त कर दीजिए। जो घट रहा है उसका आनंद लीजिए। अब खाना बना रहे हैं, उसका आनंद लीजिए। उस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, आप सब्जियां काट रहे हैं, उसको तल रहे हैं, उसमें मसाले डाल रहे हैं, हरी सी खुशबू आ रही, केवल उतना ही आनंद है। वो खाना लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे और खाने के बाद तारीफ करेंगे नहीं करेंगे, इस बात को भूल जाइए, क्योंकि ये कल्पना आपको दुखी करेगी अवश्य। लोग खाना खाएंगे, आप इंतजार करते रहेंगे कि लोग तारीफ करें, बहुत अच्छा सब्जी बना, लेकिन लोग खा के निकल जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो दुख का निमंत्रण आप स्वयं से दे रहे। आप केवल खाना बनाने में ही आनंद लीजिए, खाना परोसने में आनंद लीजिए, परोस दिए। अब वो खा रहे, संतुष्ट हो रहे, बस उतना ही है। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, उसका आनंद लीजिए, नहीं कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए। हमारे दुख का कारण कहीं और नहीं है, कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं करता, आप स्वयं से दुख का निर्माण करते, स्वयं से, भविष्य की योजना बनाकर, भविष्य की कल्पना के साथ। मैंने कहा कि आत्मज्ञान के पश्चात दुख समाप्त हो जाएंगे। आपने यदि उसको अंधविश्वास के साथ घेर रखा है, आप उस अंधविश्वास को हटा दीजिए। आपका कुछ भी बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। भविष्य अनिश्चित है पूर्णतः। आप वर्तमान पे रहना सीख गए ना, आप भविष्य की योजनाएं बनाना बंद कर दिए, कल्पनाओं में रहना बंद कर दिए, दुख अपने आप से समाप्त होंगे। ये घटना इस प्रकार से घटती है कि आप अध्यात्म कर रहे हो तो आपके पास कोई दुख होगा नहीं। जिस दुख की आप बात करते हैं, आप सोचते हैं कि ये दुख है, अब आप ये सोचते हैं कि मुझे बीमारियां नहीं लगेगी, आप अध्यात्म कर रहे हो। मेरे पास धन का संकट नहीं आएगा, मेरे पास जो अलग अलग विपत्ति है वो नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होगा। भविष्य में क्या घटना होगी आपके साथ होगी, लेकिन आप कोई योजना नहीं बना रहे, कोई कल्पना नहीं कर रहा, पूर्णतः वर्तमान पे हो, तो दुख शुरू ही नहीं होगा। तो जो घटनाएं घट रही होगी उस समय आप उस घटना को देखोगे और उसका यथोचित उपचार करोगे। समस्या जैसी होगी उसका आप हल ढूंढने का प्रयास करोगे। आपने कोई योजना ही नहीं बनाई है, तो दुख इस प्रकार से समाप्त होता है। अन्यथा दुख का निर्माण हम स्वयं से करते हैं। हर समय हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, कोई भी आपको दे ही नहीं सकता जब तक आप उसे ग्रहण ना करें। ग्रहण आप स्वयं से करते, उस दुख की उत्पत्ति आप स्वयं से करते। मैं आप सभी को वर्तमान का आनंद लेने को कहता हूं। आज अभी इस वक्त जो भी घट रहा है केवल उसका आनंद लीजिए। भविष्य की योजनाएं बनाने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी घटना, आपका कोई भी कार्य आपके भविष्य को नहीं बदल सकता। जो घटनाएं घटेगी घटेगी। लोग कहते हैं ना कि भविष्य के लिए पैसा सुरक्षित कर लो, जमा कर लो। कितना जमा कर सकते हो आप? इकट्ठा कर लिए आप 10 करोड़ रुपया। आपके किसी रिश्तेदार, किसी बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ा, उस पर 11 करोड़ खर्चा करना होगा, फिर कैसा करोगे? अभी कोरोना आया था, किसी को कुछ पता था इस भविष्य के बारे में? लोगों के पूरे जो धन संचय किए थे पूरे के पूरे उड़ गए और आदमी भी उड़ गया। लोग इकट्ठा करके रखे थे 50-50 लाख रुपया। मैंने देखा है लोगों को। हॉस्पिटल का बिल बना है 80-80 लाख और वो व्यक्ति भी समाप्त हो गया, पैसे भी समाप्त हो गए। सारी प्लानिंग आपकी धरी रह गई, सारी प्लानिंग कि भविष्य में ऐसा होगा,
तो हम बुढ़ापे में ऐसा करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, आप जो है अपने खर्च को सीमित कर दिए और उसके बदले में आपने संचय कर लिया, बहुत अच्छा है, बिल्कुल करिए। लेकिन आप ये सोचे कि इससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर लेंगे, ये असंभव है। क्या घटना घटेगी, क्या घटेगा, कैसा क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, आप कितना भी कर ले। अभी कुछ दिन पहले भविष्यवाणी हुई थी मौसम विभाग के द्वारा, पूरे मशीन वगैरह देखकर, कि अभी तूफान एक उठ रहा है, इससे महाविनाश होगा। एमपी छत्तीसगढ़ में भारी बर्बादी होगी, आंध्र प्रदेश में भारी बर्बादी होगी। बकायदा न्यूज वगैरह में आया था, बदली छाई हुई थी, एक दो जगह बारिश भी हुई, लेकिन जिस हिसाब से बताया गया था भविष्य, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तब जब इतनी सारी मशीनें लगी हुई है और वो भी निश्चित भविष्यवाणी नहीं बता रहे, तो आप तो केवल कल्पना मात्र से भविष्यवाणी का निर्माण कर रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो उससे ये हो जाएगा। लोग अभी दीपावली मनाए ना, लक्ष्मी पूजा, कि लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी माता की, तो हमारे घर धन बरसेगा। अपने आनंद को आपने समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया। अभी माता लक्ष्मी की पूजा हो रही है, सभी लोग नए वस्त्र पहन के आके बैठे हुए हैं, सभी आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं, रोशनी फैली हुई है घर में, दीपक जले हुए हैं, मिठाइयों का प्रसाद वितरण हो रहा है, मेहमान लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये आनंद है, बस इतना ही आनंद है। लेकिन आपने इसको भविष्यवाणी में ले लिया कि घर में माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, धन बरसेगा, और आप इंतजार कर रहे हो, इसका आनंद ले ही नहीं रहे हो। अभी जो घट रहा है वर्तमान, तो इसका आनंद नहीं ले रहे, तो आपने खो दिया उस आनंद को। यह आनंद फिर अगले साल आएगा, अगले साल सारे लोग मौजूद होंगे कि नहीं होंगे, आपके पास उतना पैसा होगा कि नहीं होगा कि आप पूजा की व्यवस्था कर सके, या उस समय कुछ ऐसी विपत्ति तो नहीं आ जाएगी कि आपके यहाँ पूजा वर्जित हो जाएगा, कोई किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, आप पूजा ही नहीं कर पा रहे, क्या स्थिति होगी पता नहीं है। लेकिन आज जो घट रहा था, जो आनंद घट रहा था, आपने भविष्य वाले की प्लानिंग करके भविष्य में ये घटेगा, आपने वर्तमान के आनंद को खो दिया पूर्णतः। अंधविश्वास का नींव यही है कि लोग डरे हुए, लोगों के अंदर भय है भविष्य का, और वो चाहते हैं कि उनका भविष्य उनके हिसाब से हो जाए, इसलिए वो नाना प्रकार के टोटके का उपयोग करते हैं, नाना प्रकार के। और कभी ना कभी कोई टोटका सही हो गया, उनके हिसाब से हो गया, वहां से उनका अंधविश्वास दृढ़ होने लगता है। यही कारण है कि अंधविश्वास फल फूल रहा है। हम 1000 टोटके आजमाते हैं प्रतिदिन, पूरा जीवन, और वो कोई ना कोई तो सही होगा ही होगा, आपके अनुरूप कुछ ना कुछ होगा। घटनाएं घट रही है तो कोई भी घटना ऐसी हो सकती है जो आपके अनुरूप हो, तो आपके अंदर सारे अंधविश्वास के प्रति भावना दृढ़ हो जाएगी, सारे अंधविश्वास के प्रति। भले ही सफल एक हुआ है, आपने 1000 उपयोग किए हैं, और एक भी अगर सफल हो गया तो बाकी 1000 भी आपके अंदर बैठ जाएंगे कि ठीक है, एक सही हुआ तो बाकी 1000 भी सही है, और आप उस अंधविश्वास पे घिरे रहते हैं। केवल भय को त्याग दो। किस बात का भय है? मैंने कह दिया कि आप अजन्मा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप कभी नष्ट नहीं होगे यदि आप उस मैं को जान लो। और जिस नाम को आप लेके चले वो तो काल्पनिक है, तो वो जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो मरेगा कैसे? वो भी नहीं मर सकता जिसका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। इसे केवल कल्पना में माना गया है कि ये हो, तो वो भी नहीं मर सकता क्योंकि वो कल्पना में, उसका अस्तित्व ही नहीं है। रहा सवाल शरीर की बात है, तो शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है। 5 तत्व भी कभी नष्ट नहीं होंगे, केवल उनका रूपांतर हो जाएगा। आपके शरीर का रूपांतरण हो गया, बिखर गए सब, पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए। और जो चेतना है वो
अनश्वर है, सदैव से रहेगा। तो भविष्य का भय क्यों? किस बात का भय है आपको? क्या घट रहा है, क्या नहीं घटेगा, इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? जो घटेगा घटेगा, नहीं घटेगा नहीं घटेगा। अभी जो घट रहा है उसको क्यों खो रहे? हर पल ये दोबारा कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं, चाहे आप कितने भी धन इसके लिए दे दे। ये पल जो घट गया वो सदैव एक ही होगा, हर पल, दोबारा नहीं आने वाला। मैं आप लोगों को कोई टोटका नहीं बतला रहा हूं, मैं आप लोग को वर्तमान का आनंद बतला रहा हूं कि वर्तमान पर आ जाइए पूर्णतया। सारे विचार त्याग दीजिए, भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान का, केवल वर्तमान का। मैंने भी बहुत विश्वास किया था टोटकों पर कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और हमेशा उलझन पे रहता था। कुछ मेरे हिसाब से हो जाता था, कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता था। जब तक आत्मज्ञान के पथ पर नहीं चला और जब समझ में आया कि सब कुछ केवल वर्तमान है और कुछ है ही नहीं, सारे अंधविश्वास समाप्त हो गए मेरे अंदर से। सारे अंधविश्वास, जो घट रहा है यही सत्य है और कुछ भी नहीं। यस्याभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममताम तथा न च योगी न या ज्ञानी केवलम दुख भागशौ। जिसका मोक्ष में भी अहंकार है और शरीर में भी मेरेपन की भावना है, ऐसा मनुष्य न ही ज्ञानी होता है और न ही योगी, वह तो केवल दुख का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भोग दृष्टि वाला संसारी, जिनमें ममता होती है, मैं की भावना होती है, वह न तो योगी होता है और न ही ज्ञानी होता, क्योंकि योगी ज्ञानी इन दोनों में ही न ही ममता होती है न ही अहंकार होता है। इस सूत्र में ज्ञानी तथा योगी इन दो शब्दों का उपयोग किया गया है और साथ ही साथ अभिमान तथा ममता का भी। अहंकार का संबंध मैं की भावना से, जबकि ममता का संबंध मेरे, इसकी भावना से, मेरा। योग शब्द का प्रयोग साधन के लिए किया गया। योग का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने के लिए दो का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जुड़ेगा कैसे? यदि एक है, एक ही है, तो जुड़ेगा कैसे? साधक जो होते हैं ना, जो योग की बात करते हैं, उसके लिए दो के भाव होते, दो, मैं हूं अब परमात्मा है, दो के बिना साधना हो ही नहीं सकता। और जब तक द्वैत है तब तक ममता रहती है। के अंदर ममता है तो क्या होगा, कोई और रहेगा ना, उसके साथ ही आपकी ममता होगी ना। तो ममता के लिए द्वैत का रहना आवश्यक है, मेरे, इसकी भावना रहना आवश्यक है। मैं और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं के अतिरिक्त दूसरे का भी होना आवश्यक है। और जब तक दूसरा है तब तक दुख रहेगा ही। ममता में दूसरे के अस्तित्व के संग अस्तित्व को जोड़ा जाता है। इस तरह मैं का अस्तित्व सापेक्ष हो जाता है। और ज्ञानी वह होता है जिसकी अद्वैत में आस्था हो कि एक ही है। ज्ञानी में मेरा वाला भाव नहीं होता, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये भाव होता ही नहीं ज्ञानी में। उसमें यह भावना नहीं रहती कि मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है। शरीर का अर्थ यहां पे कारण शरीर, विशाल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब शरीर की बात ही हो गई।
जो मोक्ष की कामना करता है, जो चाहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, वो स्वयं के एक अलग अस्तित्व की कल्पना करता है और स्वयं को बंधन से जुड़ा हुआ समझता है। इस प्रकार स्वयं को शरीर मानने वाला और देह अभिमान करने वाला, ममता रखने वाला, मोक्ष को वस्तु के रूप में मानने वाला कि मुझे मोक्ष मिलेगा मतलब कोई कप मिल जाएगा, वो भी संसारी मनुष्य के समान है और वो भी निरंतर दुख को अनुभव करता ही रहेगा। हरो यदुपदेष्टा ते हरि कमल जो अपीवा तथापि नव स्वास्थ्यम सर्व विस्मराणे दिते। भगवान शिव, भगवान विष्णु और या फिर स्वयं परम पिता परमेश्वर कृष्ण राम, जिसकी भी आप बात करें, यदि वो भी तुम्हारे उपदेशक बन जाए तब भी तुम्हें आत्म शांति आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि तुम संसार के विषयों का त्याग नहीं कर देते। आप सब कुछ को विस्मित नहीं कर देते तब तक तुम्हें आत्म शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। महर्षि अष्टावक्र यहाँ पे कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ है विस्मरण हो जाना। जो भी संसार तथा संस्कारों से प्राप्त किया गया है, उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। मैं आप लोग को ध्यान कराता हूं, क्या कहता हूं कि आपके जितने भी धारणाएं हैं, आपके जितने भी ज्ञान है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आपका शरीर है, आपका चक्र है, अपने चक्र में ऐसा हो रहा, सब भूल जाओ। मैं क्यों कहता हूं? मैं ये नहीं कहता कि आपका ज्ञान खराब है, ठीक है, आपका ज्ञान बिल्कुल उचित है, लेकिन उस समय आप छोड़ दीजिए उनको। जो अनुभव हो रहा है अभी आज इस वक्त, उस अनुभव को करिए। मैं वर्तमान पर रहने की बात करता हूं। जब तक इनकी तनिक भी स्मृति शेष रहेगी तब तक हम उस मुक्ति की बात या उस मोक्ष को या उस आनंद को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा चित्त तो वैसा ही है ना। अरे वहां भी तो बतलाया था कि ये जो चक्र ऐसा घूमता है, मेरा तो ये वाला चक्र घूम नहीं रहा है। मेरे हाथ में ठंडा गरम ठंडा ठंडा बताए थे, ठंडा हल्का सा लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा। और सभी कहते हैं ना कि मुझे उस प्रकार का अनुभव नहीं हुआ जैसा आप बतलाते हो। तो आपने सर्वप्रथम तो यही गलती कर दिया कि आपने अपनी मान्यताओं को साथ में रखा हुआ है। अभी जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को देखिए, और इससे पहले जब आप ध्यान शुरू नहीं किए थे उस समय के अनुभव को समझ लीजिए। अभी आपको कुछ अलग लग रहा है क्या? लग रहा है, बस यही अनुभव आपका, केवल यही, वर्तमान पे आ जाना। विस्मय का तात्पर्य यही है। जब तक हम पुरानी धारणाओं को पकड़े रहेंगे तब तक हम उस आनंद को समझ ही नहीं सकते। वास्तव में आनंद क्या है? मोक्ष कोई कप नहीं है या कुछ वस्तु नहीं है, और हमने उसको एक वस्तु समझ रखा है। मोक्ष का तात्पर्य बहुत बचपन से सुनते आ रहे, मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, यमलोक मिलेगा, यमराज मिलेगा। खाली कल्पना है। मुक्त होने का अर्थ क्या है? मुक्ति की बात करते, मुक्त होने का अर्थ क्या है? जो भी बंधन है उस बंधन का छूट जाना। कुछ भी बंधन, चाहे वो संसार का बंधन हो, भगवान का बंधन हो, आत्मा का बंधन हो, परमात्मा का बंधन हो, ये सब का जो स्मरण है, ये सारी बाधाएं हैं। मैं का भाव भी बाधा है। मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, ये विचार का भी त्याग कर दो। जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को करो, बस सारे विचार को त्याग करो। आत्मज्ञान स्वतः ही मिल जाएगा कि ये अनुभव हो रहा है, ये अनुभव मैं कर रहा हूं। क्योंकि मोक्ष शब्द में मैं होता ही नहीं है, और जब कोई मैं ही नहीं होगा
तो स्मरण कौन करेगा जब आप हो ही नहीं? तो स्मरण की बात कहां से आएगी? स्मरण करने वाला है कौन? कोई है ही नहीं। स्मरण का एक ही अर्थ है कि दो चीजें विद्यमान है, पहला जो स्मरण करने वाला और दूसरा जिसका स्मरण किया जा रहा है। यदि आप अपने अनुभव की बात करेंगे कि मुझे तो ये बतलाया गया था, तो एक वो चीज हो गई, एक आप हो गए, अर्थात द्वैत हो गए ना, दो चीज हो गई ना। यहां तो अद्वैत की बात हो रही है, तो स्मरण करने वाला भी शेष न रहे और जिसको स्मरण किया जा रहा है वो भी शेष न रहे, वही तो मुक्ति है ना। यहां तक कि जिस गुरु के उपदेश से यह ज्ञान मिल रहा है उसका भी पूर्णतः विस्मरण कर देना। मैंने कहा स्वयं का भी विस्मरण कर दीजिए, मैं का भाव भी समाप्त कर दीजिए, जिसको याद कर रहे हैं उसको भी समाप्त कर दीजिए, अपने ज्ञान को समाप्त कर दीजिए, गुरु को समाप्त, सब चीज समाप्त कर दीजिए। वर्तमान की स्थिति, अभी जो घटना घट रही है उसका ही आप आनंद लीजिए बस। अन्यथा वह गुरु भी आपके लिए बंधन ही हो जाएगा। तो गुरु भले भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, उसको भी भुला दीजिए पूर्णतः। इसके बिना आत्म शांति, आनंद की प्राप्ति तथा मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। मुक्ति कुछ अलग चीज नहीं है। मुक्ति का अर्थ है केवल बंधनों से मुक्त हो जाना। तो सब कुछ बंधन है, मैं का भाव बंधन है, ज्ञान बंधन है जो हमने अपने मस्तिष्क में बिठा रखा है। हर बातें जो आपको बांध रही हो सब बंधन है। मुक्ति का एकमात्र अर्थ यही है कि जो भी घट रहा है उस घटना का साक्षी हो जाना और अकर्म में कार्य करना, बिना इच्छा के, बिना भविष्य की प्लानिंग किए। चलिए समय हो गया, कुछ कहना तो नहीं है? भैया बहुत गहरा विषय था आज, बहुत जबरदस्त। सब कुछ बंधन का कारण है, सब कुछ। मतलब मोक्ष के लिए द्वैत का नाश होना बहुत जरूरी है। जानने वाला, जानना, ज्ञान, गुरु, इतना गहरा था ये, बहुत नया एकदम, बहुत सुंदर भैया। और भैया मेरे भी समझ में आ गया कि मैं जो पुरानी अपनी 4-5 साल की जो अनुभूति मैंने सिखाई, मतलब बच्चे 8 साल की थी, मैं जो अनुभूति मैंने दीदी को बताई पैर पड़ने वाली, वो सब को मुझे छोड़ना चाहिए, ये मेरे भी समझ में आ गया भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं।